सेक्शन को पकड़ लो जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और हमेशा सीरीज में चलना है। अगर क्वेश्चन वाइज जा रहे हो तो मेक श्योर कि तुम्हें लाइन से क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। हाँ भाई, क्या हाल चाल है एमपी वालों? चीतो मेरे चीतो, सब बढ़िया चल रहा है? फिजिकल हो गई, इनऑर्गेनिक हो गई, ऑर्गेनिक, अब तो सारा सिलेबस हो गया, अब तो पढ़ लिए ना। अब फाइनली वो समय आ गया जहां पे मैं तुम्हें अब लास्ट मिनट की टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं भाई साहब। मतलब सुनो, समझो समझो समझो, एकदम समझो, बढ़िया तरीके से समझो। पूरा सिलेबस करने के बाद भी भाई साहब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 70 में 70 आ जाएंगे, लेकिन कुछ अभागे ऐसे होंगे कि भाई पूरी मेहनत करने के बाद भी 60 पे लटक गए, 10 नंबर कहां गए पता ही नहीं चला। सर मैं तो सारा करके आया था लेकिन फिर भी गड़बड़ कर गया। बेटे वो गड़बड़ नहीं करनी है, यहां देख लो, यहां देख लो। अरे सर पूरी साल नहीं पढ़ा था, मेहनत करके भैया सिलेबस कंप्लीट करा था, फिर भी सर पास नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये बातों का ध्यान नहीं दिया था तूने। मत दे, मैं तो क्लास में तो भाई वीडियो दे रहा हूं ना, तो देखना इसको ध्यान से देखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो तुम्हें पेपर को करते वक्त फॉलो करनी है, क्योंकि अपन ने पूरी मेहनत कर ली भैया। अगर पूरी मेहनत करने के बाद भी नंबर कट गया अपनी बेवकूफी वजह से, अपनी गधाबाजी की वजह से, तो भाई साहब फिर लानत अपने ऊपर यार। इंसान का कौन बंदर होते हैं ना फिर तो, है? आजो जल्दी देख लो, आजो। पहले 15 मिनट भैया, पहली टिप, पेपर मिलेगा तुम्हें, पेपर मिला, देखा पेपर को, तुम्हें पहले 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए मिलते हैं। वहां जाके चुटकुले मत सुनाने लगना आपस में पीछे वाले से, अरे तूने कितना पढ़ा है, मेरे पहले 3 चैप्टर तू कितने करके आया, मैं तुझे 3 बताऊंगा, तू मुझे 7 बताइयो। ऐसे मत करना। पहले 15 मिनट जब तक तुम्हें वो कॉपी नहीं मिलती है लिखने के लिए, तुम्हें पहले पेपर मिलता है और एग्जामिनर कहता है कि भैया पेपर पढ़ लो, तब इधर उधर चुटकुलेबाजी मत करना। क्या करना? अपने को पेपर पढ़ना है। पहली बात क्या करनी है? पहले 15 मिनट जो पेपर पढ़ने के लिए मिले होते हैं, पेपर पढ़ना है उसमें। अब सर पेपर पढ़ने से होता क्या है? बेटे पेपर पढ़ने से सबसे पहले तो तुम्हारे अंदर जो कामनेस होती है वो आ जाती है। भाई तुम थोड़े शांत हो जाओगे कि सर पेपर या तो आता है, आता है तो कितना आता है, जितना नहीं आता है उसमें क्या लॉजिक लगाऊंगा, क्या भैया अपना दिमाग लगाऊंगा कि भाई उसको भी निकाल लूं। समझ रहे हो बात को? अच्छा जी, पहले 15 मिनट में पेपर पढ़ लिया भैया, पैनिक नहीं करना। पहले 15 मिनट पेपर इसलिए पढ़ना है कि अपने को पैनिक नहीं करना। या तो पेपर तुम्हें अच्छे से आता है तो खुश हो जाना, खुश में भी इतना खुश मत हो जाना कि भाई साहब पेपर उड़ा के एकदम आया, भाई साहब राजा आ गए, राजा राजा जी। ऐसे नहीं करना अपने को, ठीक है? सिंपल सी बात है, अपने को पैनिक नहीं होना और अपने को हवा में भी नहीं उड़ना। पेपर अगर पूरा आता है तो शांति से करना है, क्योंकि आगे आगे भी प्रॉब्लम बताऊंगा क्या आएंगी तुम्हारे साथ में। और अगर पेपर में कुछ नहीं भी आता है तो चिंता मत करना, उसको भी सॉल्यूशन बताऊंगा इसी वीडियो में, देखते रहो। आ जाओ। जो आता है वो तो करना ही है, जो नहीं आता वो तो डेफिनेटली करना है। 70 में 70 चाहिए अपने को, अपने को भैया बढ़िया नंबर से पास होना है। समझो, जो आता है वो तो करना ही है, जो नहीं आता वो तो डेफिनेटली करना है। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। वही वाला सीन है यहाँ पे। अब समझो कैसे सर, कैसे सर, ऐसे कैसे बोल रहे हो? जो नहीं है तो उसको कैसे कर दूंगा? देखो, तुमने इन मैराथन में अच्छे से मेहनत कर ली, कर ली भाई। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन, तुम्हें कहीं पे लिखा हुआ है कि भैया डिफाइन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, भाई तूने कंडक्टेंस सुना है, तुझे इक्विवेलेंट याद नहीं रहा, तुझे कंडक्टेंस तो पता है। कंडक्टेंस मतलब कंडक्टर जहां पे बिजली पास हो सकती है, मतलब जहां पे आयंस मूव कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन ना लिख दे, लिख दे पेपर में और अच्छे से लिख के आइयो। समझ रहे हो बात को? क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आता है वो लिख दो। भाई पेपर में आया डिफाइन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, सर ऑर्डर याद नहीं है तो ये तो पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, वो पे लेके आ जा। छोड़ना नहीं है अपने को कुछ भी, अपने को सब लिख के आना है। तो अपने को काम रहना है, पैनिक नहीं करना, क्योंकि जो आएगा वो तो करेंगे, जो नहीं आएगा उसको भी लिख के आएंगे। कैसे लिख के आएंगे? जो भी उससे आसपास तुम्हें अच्छे से आता है उसको लिख के आना है, लेकिन खाली नहीं छोड़ना। ये अपने को ध्यान रखना है। सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर अटेम्प्ट करते वक्त एक बहुत तगड़ा सीक्रेट बता रहा हूं जो किसी ने नहीं बताया तुम्हें, आ जाओ जल्दी से देख लो। अपने को अटेम्प्ट करना है भैया सेक्शन वाइज। कैसे अटेम्प्ट करना है? सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करना है या फिर क्वेश्चन वाइज। भाई तुमने पेपर उठाया, ठीक है, अपने सेक्शन ए में तुम्हें क्या मिलते हैं? एमसीक्यूज मिलते हैं तुम्हें, ठीक है जी, जो भी मिलता है तुम्हें। अब तुमने देखा कि यार साला मुझे एमसीक्यू तो आई नहीं रहा यार, बस 2 ही एमसीक्यू आते हैं, 3 एमसीक्यू आते ही नहीं है। अब अगर तुमने वहां से पेपर को स्टार्ट किया, मान के चलो भाई तुम्हारा 1 2 3 4 5 एमसीक्यू है। तुम कह रहे हो सर पहला एमसीक्यू नहीं आता, दूसरा भी नहीं आता, सर तीसरा आता है, चौथा नहीं आता, पांचवा नहीं आता। अब अगर तुमने यही से स्टार्ट किया अपने पेपर को, तुमने पहले वाला गलत कर दिया, तुम लिख के आए उसमें कुछ भी, भैया एग्जामिनर ने 0 नंबर दिए। दूसरे वाला फिर गलत, 0 नंबर। तीसरा वाला सही, 1 नंबर, फिर गलत, फिर गलत। भाई एग्जामिनर यहीं से तुम्हारा एक पॉइंट ऑफ व्यू सेट कर लेगा, साला गधा है 1 नंबर का। भाई एमसीक्यू नहीं आते इस पे तो आगे क्या कर रखा होगा? इमेज बन गई खराब। अपने को इमेज नहीं बनानी खराब, अपने को क्या करना है? इमेज पहले 2 पेपर में ऐसी बनानी है कि भाई साहब लगे कितना जबरदस्त बच्चा है बे, सारे क्वेश्चन सही कर रहा है भाई, पूरे क्वेश्चन सही कर रहा है। अपने को इमेज बनानी है, तो अपने को क्या करना है? तुम्हें लग रहा है कि भाई तुम अगर लाइन से चल रहे हो 1 2 3 4 5 तो कोई अच्छी इमेज नहीं बन रही, लेकिन तुमने देखा कि साला शॉर्ट क्वेश्चन वाले सेक्शन में, शॉर्ट क्वेश्चन वाले सेक्शन में अपने को भैया मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। अपने को सेक्शन वाइज चलना है,
उस सेक्शन को पकड़ लो जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और हमेशा सीरीज में चलना है। ऐसे मत कर देना कि सर पहले मुझे 14th क्वेश्चन आता है, पहले 14th, फिर सर 17th, फिर पहले पे आ गया एकदम से। भाई एग्जामिनर पन्ने पे लगता रह जाएगा, किलस जाएगा, तुमसे फेंक के मारेगा तुम्हारी कॉपी। मैं नहीं दे रहा नंबर, भाई टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा। पहले 14th क्वेश्चन देखूंगा, फिर 17 देखूंगा, फिर 1 पे आ जाऊंगा, पेज पे लगता रह जाऊंगा। अपने को परेशान नहीं करना एग्जामिनर को, अपने को एग्जामिनर को करना है खुश। भाई तो टेंशन मत ले, तू सीरीज में चल, मैं तेरे लिए मेहनत कर लेता हूं, मैं सेक्शन वाइज कर लूंगा। मुझे सेक्शन आता है तो अब एग्जामिनर को क्या होगा कि भाई सेक्शन ए, मान लो तुमने कर दिया कि भाई मैं पहले सेक्शन सी कर रहा हूं। अब एग्जामिनर को पता है कि सेक्शन सी कर रहा है बालक, अपना सेक्शन सी पे चलता हूं। फिर तुमने पहले सेक्शन सी को कंप्लीट किया, अब क्योंकि सेक्शन सी में तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन आते थे, भाई तुमने इमेज बना दी एग्जामिनर के सामने, उसको लग गया कि अच्छा बच्चा है। अब वो बाकी सेक्शन को ना जल्दी जल्दी चेक करेगा, उसे कुछ गलत भी लगेगा इग्नोर करेगा, अच्छा बच्चा है। ये अपने को ट्रिक याद रखनी है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन वाइज जा रहे हो तो मेक श्योर कि तुम्हें लाइन से क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, मतलब तुम्हारा पेपर बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तुमने पहले 2 पेज पे तो एटलीस्ट सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया है। अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया पहले 20 क्वेश्चन में कुछ ज्यादा मुझे आता नहीं है, तो सेक्शन वाइज चलना है, सेक्शन वो पकड़ना है जिसमें तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। चलो सर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर लूंगा सर, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, भाई ध्यान रखना, तुम्हें गलती करोगे पेपर में। क्या गलती करोगे? जो क्वेश्चन अच्छे से आता है 2 नंबर का, उसमें पेल के आ जाओगे 6-7 नंबर का। अब नंबर ही नहीं मिलने उस पर तो इतने हैं, बिना मतलब कि भैया अपनी मेहनत कर रहे हैं, बिना मतलब में कोलू बैल बने पड़ रहे हो हैं, नहीं करना अपने कोई। अपने को क्या करना है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है 2 नंबर लेके आऊंगा और 2 नंबर जितना ही लिखूंगा, ठीक है, कुछ छूट ना जाए, जितना पूछा है उतना ही करना है। अपने को ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट को फोकस करना है, अदरवाइज क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, एंड में आके जल्दी जल्दी पेलोगे, राइटिंग गलत हो जाएगी, एकदम मजाक किरकिरा हो जाएगा। अपने को राइटिंग साफ रखनी है, ऐसा नहीं है कि पहले भैया बहुत दम लगा के सारा कुछ कर दिया, आगे वाले क्वेश्चन मेरे छूट गए, उसमें 5 नंबर के लिखना था, उसमें तो 2 नंबर का भी नहीं लिख पा रहा क्योंकि टाइम नहीं है। राइटिंग भी गलत जाएगी, तो राइटिंग भी साफ रखनी है, टाइम मैनेजमेंट ध्यान से देखना है, जितना पूछा इतना बताना है, अच्छी प्रेजेंटेशन। भैया डायग्राम अगर है तो डायग्राम बनाएंगे, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ पूछा है तो रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री में सेल बनाने की बात है, सेल को पूछ रहे तो सेल बना के आएंगे, गैल्वेनिक सेल बना के आएंगे। अपने को सारी बात ध्यान रखनी है, डायग्राम पे पूछा भाई सारा करना है। जो क्वेश्चन ना आए वो पहले ही बता चुका हूं, करना जरूर है। क्या करना है, उससे रिलेटेड जो भी तुम्हें आता है वो अच्छे तरीके से लिख के आना है। हर पेपर के बाद एक लाइन खींचनी है कि क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया, अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं। आराम से एक सिंगल पेन से लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर नंबर 1। ऐसे मत कर देना क्वेश्चन आंसर, ऐसे मत कर देना बे, नहीं करना अपने को, एकदम शांति से अच्छे तरीके से करना है। ये लास्ट मिनट टिप्स तुम्हारे आराम से 10 नंबर इंक्रीज करवा देगी, अगर तुमने इनको देख लिया, अगर तुमने इस वीडियो को देखा होगा। जल्दी से अब जाओ, ये बातें अपने मन में रखना और फतह करके आओ। बेस्ट ऑफ लक, बाय एवरीवन, मिलते हैं एग्जाम के बाद, लव यू ऑल, बाय बाय बच्चों।